हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन और हमने ये डिस्कस किया था कि मोशन और रेस्ट एक दूसरे से रिलेटिव कैसे होते हैं। सो इस लेक्चर में हम जानेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। ओके, सो हम जो है अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जो है घर का कोई सामान लेने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शुगर परचेज़ किया या कोई हमने जो है पल्स परचेज़ किया, दालें परचेज़ की, तो हम देखते हैं कि हम उसको जो है वेट करवाते हैं। वेट किस में होगा? 2 kg, 5 kg, 3 kg, 4 kg, इस टाइप से हम उसको क्या करवाते हैं? वेट करवाते हैं। अगर आपको जो है पाइप की रिक्वायरमेंट है तो जो शॉप है, जो दुकानदार है, वो आपसे पूछता है कि आपको पाइप की कितनी लेंथ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको पाइप की लेंथ पूछी जाती है, तो पाइप की लेंथ 2 मीटर। ओके, अगर हम आप जो किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो जो है आपके बॉडी का टेम्परेचर आपको बताता है। क्लियर है? टाइम की हम बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, या यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो साइकिल चला रहा है। ठीक है, एक पर्सन जो है इस बॉक्स को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है या खींच रहा है। ठीक है, तो इन सब ये जो फिनोमिना है वो हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में होने वाले फिनोमिना है। टावर की हाइट की भी बात हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं, और साथ में ये जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो चलिए देखिए, अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। ओके, मैं केवल मैग्नीट्यूड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मीन्स अ नंबर। जब हम उसको क्या करें, फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी नंबर और प्लस उसकी एसआई यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करें। जैसे यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया 5 kg, तो 5 जो है वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, और केजी ये क्या हो गई? एसआई यूनिट हो गई। तो इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी जिसमें एक नंबर के साथ उसकी एसआई यूनिट हो। मैंने लिखा है 2 मीटर, 2 मीटर, तो 2 जो है वो क्या है? नंबर, और साथ में मीटर जो है एसआई यूनिट होती है किसकी? लेंथ की। यहाँ पे मैंने लिखा है 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। डिग्री सेल्सियस में किसको मेजर करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। या टाइम की बात करते हैं तो टाइम जो है 12 आवर, 3 आवर, 4 आवर, इस टाइप से जो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और उसका एसआई यूनिट हो उस फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन बनती है वो क्या होती है? अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude only with its SI unit। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट के साथ अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, केवल नंबर की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल 5, 2, 35, 3 आवर, 4 आवर, तो ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ओके, सो क्या बोलते हैं? आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, एज स्केलर क्वांटिटीज। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है? एग्जाम्पल हो जाता है मास, डिस्टेंस, लेंथ, डेंसिटी, टेम्परेचर। ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज ऑल आर द स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। ओके,
सो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी के बारे में तो हमने पढ़ा, जिसमें एक नंबर हो और ऐसा यूनिट की हम बात करते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। ओके, सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट को नॉर्मली हम जैसे आप लिख सकते हैं ए बी, या कैपिटल वर्ड का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ए बी एफ। ओके, एल का यूज़ कर सकते हैं, एम का यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली उसको लिखा जाता है। जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट हम लिख रहे हैं तो उसको हम लोग नॉर्मली लिखते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी स्केलर। अब फॉर एग्जांपल मास को तो एम से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, डिस्टेंस को आप लोग एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सिंपली हमने अल्फ़ाबेट को लिखा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इन सब फिजिकल क्वांटिटी को हमने बोला कि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए अब हमें बात करना है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हम समझेंगे कि अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी के साथ, ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, उसका ऐसा यूनिट हो, प्लस डायरेक्शन हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude as well as डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी से एड्रेस पूछते हैं तो वो आपको बोलता है कि आपको लगभग जो है 2 किलोमीटर जाना है और 2 किलोमीटर आपको स्ट्रेट जाना है। स्ट्रेट जाना है तो उसने आपको एक डायरेक्शन दी, ठीक है। और अगर कोई बोलता है कि आपको जो है लेफ्ट साइड में टर्न करना है, राइट साइड में टर्न करना है, तो वो एक डायरेक्शन हमें बताता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे 2 मीटर की, अगर यही फिजिकल क्वांटिटी हमें दे दे 2 मीटर ड्यू ईस्ट, तो आपने क्या देखा? ये देखा आपने कि इसमें मैग्नीट्यूड आया और प्लस में उसने हमें बताया डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी के जो एग्जांपल्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और बहुत सारे etc, ठीक है। These are the just few of examples of vector quantity. So हमने देखा यहाँ पर कि हम जो है 5 kg शुगर की बात कर रहे थे, तो ये कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। क्यों थी? क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। 2 मीटर हमने बोला है, लेंथ ऑफ रॉड जो है वो कितनी है? 2 मीटर है। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, तो ये भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर में तो डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ टाइम जो है वो भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी? ये जो है एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया जो है वो आप फिलहाल के लिए समझ सकते हैं कि ये हमारा किस में आ जाएगा? स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा। अगर यहाँ पर केवल हम यूनिट की बात करते हैं, एग्जाम्पल 4 मीटर स्क्वायर, ओके, 4 मीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। हाइट ऑफ द टावर वो भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर वॉल्यूम की बात करें 4 मीटर क्यूब, तो वो भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। तो ये सब जितने भी एग्जांपल्स हैं ये किसके एग्जांपल हैं? स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल हैं। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो है ये पर्सन 5 न्यूटन ड्यू
ईस्ट डायरेक्शन में इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो 5 न्यूटन, ये तो हमारा आ गया क्या, मैग्नीट्यूड आ गया, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ड्यू ईस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स ये कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस साइकिल मैन की जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट हम लिख लेते हैं, ठीक है, ड्यू ईस्ट। अगर हमें ये दिया है तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। और अगर यहीं से आप ड्यू ईस्ट हटा दें, तो ड्यू ईस्ट आप हटा देंगे तो ये वेलोसिटी ना रह करके क्या हो जाएगा, ये स्पीड बन जाएगा। और ये स्पीड जो है वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ओके, सो आपने क्या देखा कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है, फर्स्ट डिफरेंस होता है डायरेक्शन का। ओके, किसका डिफरेंस होता है, डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। सो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड आ रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर केवल मैग्नीट्यूड आ रहा है तो वो स्केलर क्वांटिटी है। आई होप कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का जो टॉपिक है वो आपको अब क्लियर है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।